बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशियन एयरफोर्स ने पहली दफ़ा अपने SU-34 जहाज़ को किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया। ये खबर हमें 4 सितंबर को मिलती है, जहां पे रशिया का जो स्टेट ओन्ड ब्रॉडकास्टर है वो ये बताता है कि रशियन एयरफोर्स ने अपने एक SU-35 जहाज़ के जरिए से किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। लेकिन जो लोग इन बातों को समझते हैं, एनालिस्ट वगैरह, उनका मानना ये था कि ये बेसिकली उनसे एक मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है और रशिया का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है उसने SU-35 को SU-34 से जो है वो मिक्सअप कर दिया। मीडिया के ऊपर स्टेट ब्रॉडकास्टर की तरफ से जो जहाज़ की तस्वीर शो की गई थी वो भी बेसिकली SU-34 जहाज़ ही की थी, लेकिन गलती से नाम जो है वो SU-35 का ले दिया गया। SU-35 जो कि बेसिकली एक एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर है, वो इतने हैवी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को उठाने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। इस वक्त जो रशियन एयरफोर्स इन हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को फायर कर रही है या इस्तेमाल कर रही है, वो अपने MiG-31 इंटरसेप्टर के ज़रिए से कर रही है। MiG-31 इंटरसेप्टर का जो एम्प्टी वेट है वो तकरीबन 21,000 kg है और उस MiG-31 मिसाइल को भी मॉडिफाई किया गया है ताकि वो इन किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को उठा के लेके जा सकें, और उस MiG-31 जहाज़ को MiG-31K वेरिएंट के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब खैर उसका एक नया वेरिएंट भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है, MiG-31I। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त रशिया के पास सिर्फ 30 से 35 की तादाद में ये MiG-31 जहाज़ ऐसे हैं जो ये किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को उठा के लेके जाके उनको फायर कर सकते हैं। लेकिन रशिया के पास इन SU-34 जहाज़ों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त रशिया के पास तकरीबन 120 से ज़्यादा ये SU-34 जहाज़ ऑपरेशनल हैं, जो कि सारे के सारे इस काबिल हैं कि उनके ऊपर ये किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लेके भी जाया जा सके और उसको फायर भी किया जा सके। तो एक तो रशिया के पास जहाज़ों की अवेलेबिलिटी जो है वो SU-34 की सूरत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहाँ पे सिर्फ 30 MiG-31 जहाज़ जो ये किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकते हैं, और कहाँ पे 120 SU-34 जहाज़ जिनके ज़रिए से ये मिसाइल फायर किया जा सकता है। SU-34 जहाज़ को एक और एडवांटेज भी है कि ये SU-34 जहाज़ मेंटेनेंस के अंदर कम टाइम लेता है और इसका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो MiG-31 जहाज़ से कहीं ज़्यादा है। MiG-31 जहाज़ सोवियत इरा के अंदर डिज़ाइन किया गया था, पुरानी टेक्नोलॉजी आप इसको कह सकते हैं, बहुत पोटेंट जहाज़ है, बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है, लेकिन फिर भी MiG-34 के मुकाबले में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को लैक करता है। SU-34 का जो डिज़ाइन है वो MiG-31 के डिज़ाइन से कहीं ज़्यादा बेहतर है, और उसके अलावा SU-34 की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी MiG-31 से जो है वो कहीं ज़्यादा नीचे है। सुकोई कंपनी आज भी ऑपरेट कर रही है, मिग कंपनी जो है वो आप कह लेंगे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी भी है। इन MiG-31 जहाज़ों को ऑपरेशनल रखने के लिए रशियन एयरफोर्स को एक्स्ट्रा पैसे जो है वो खर्च करना पड़ते हैं, जबकि SU-34 जहाज़ के अंदर कई ऐसे पार्ट्स हैं जो ये SU-27 फैमिली के जहाज़ आपस में कॉमनली शेयर करते हैं। इस वजह से इस SU-34 जहाज़ की जो ओवरऑल कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो कहीं ज़्यादा कम है। फिर ये जो SU-34 जहाज़ है ये एक अच्छा खासा बड़ा जहाज़ है। इसका ओवरऑल वेट जो है वो तकरीबन 22,000 kg है, जो कि MiG-31 से भी ज़्यादा है, F-22 जहाज़ से भी ज़्यादा है, जो कि दुनिया में सबसे हैवीएस्ट फाइटर जेट्स समझे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के SU-34 को एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बना देती हैं जिसके ज़रिए से रशियन एयरफोर्स ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर सकती है। फिर SU-34 जहाज़ का एक और एडवांटेज कि ये SU-34 जहाज़ रशिया जैसे बड़े मुल्क के तमाम थिएटर्स के अंदर ऑपरेट कर रहा है। आर्कटिक में भी ऑपरेट कर रहा है जहाँ पे एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, फार ईस्ट के अंदर भी ऑपरेट कर रहा है जो उसका एरिया जो है वो अलास्का से जाके मिलता है। यूक्रेन में भी इसको इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो हिस्सा उसका यूरोप में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, और सीरिया जैसे गर्म ममालिक में भी ये SU-34 जहाज़ इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो तमाम थिएटर्स के अंदर ये SU-34 जहाज़ यूज़ हुआ हुआ है, और रशिया किसी भी जगह पे अपने इस SU-34 जहाज़ के ज़रिए से किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर सकता है। रेंज के हवाले से बात कर ली जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेंज इस वक्त इस SU-34 जहाज़ की है, और ये SU-34 जहाज़ MiG-31 जहाज़ के मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंट डिज़ाइन के साथ आता है और हैवियर पेलोड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस जो है वो उठा के लेके जा सकता है। तो अब आप कह सकते हैं कि रशिया के पास इस वक्त तकरीबन 150 के करीब ऐसे फाइटर जेट्स हो गए हैं जो ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर सकते हैं। देखिए, आपको पिछले दिनों मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि रशिया ने अपने इस इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की जो प्रोडक्शन है उसमें कई गुना इजाफा कर दिया। ये जो किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये बेसिकली
इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का एक एयर लॉन्च वेरिएंट है। इससे आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि जिस तरह से रशिया ने इन बैलिस्टिक मिसाइल्स की प्रोडक्शन में इजाफा किया है, उसी तरह से रशिया को इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर करने के लिए जहाज़ों की तादाद में भी इजाफा करना है। इसी वजह से रशिया ने अब मिग-31 के साथ साथ इस Su-34 जहाज़ को भी इन किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइलों के फायर करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिसाइल बढ़ते जाएंगे, आपको उसके लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। अब रशिया मिग-31 जहाज़ों की प्रोडक्शन को दोबारा तो स्टार्ट नहीं कर सकता, तो इसी वजह से रशिया ने अपने ये किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स Su-34 के ऊपर इंटीग्रेट करना शुरू कर दिए हैं। और Su-34 की जो प्रोडक्शन लाइन है वो इस वक्त जारी व सारी है। रशिया उसको हर साल जो है वो तैयार कर रहा है। अब ये किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल रशिया इस वक्त बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर रहा है। पिछले दिनों आपको पता है कि अमेरिका ने यूक्रेन को 2 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की बैटरीज दी थी। एक अमेरिका की तरफ से दी गई थी, एक जर्मनी की तरफ से दी गई थी, और एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की बैटरी रशिया ने तबाह कर दी थी। वो जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की बैटरी रशिया ने तबाह की थी, वो इस किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए से की थी, और उसको फायर करने के लिए मिग-31 जहाज़ इस्तेमाल हुआ था। अब जैसे जैसे रशिया इस किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है, उसको ज़्यादा जहाज़ भी चाहिए जिनके ज़रिए से वो इनको फायर कर सके। तो ये एक लॉजिकल स्टेप था रशिया की तरफ से कि उसने अपने Su-34 जहाज़ों के ऊपर किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटीग्रेट किया और अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रशिया अगर अमेरिका और चाइना के साथ अपने ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स का मुकाबला नहीं ना कर रहा, मसलन Su-57 जहाज़ ऑलरेडी लेट हो चुका हुआ है, जबकि अमेरिकन F-35 जहाज़ों की कॉपीज़ पे कॉपीज़ निकालते जा रहे हैं, चाइना दूसरी तरफ J-20 जहाज़ की कॉपीज़ पे कॉपीज़ निकालता जा रहा है, तो रशिया ने अगर इन ममालिक का मुकाबला करना ना, तो उसका एक ही तरीका है कि वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर चला जाए। और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर रशियंस ख़ास तौर पे इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हाइपरसोनिक डोमेन के अंदर जितने भी वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं, उनमें रशिया आप कह सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका से भी आगे है, चाइना से भी आगे है, और अपनी जो कमियाँ हैं वो रशिया इस तरीके से पूरी कर रहा है। तो दोस्तों, ये एक और इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।